नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है वाक्य शुद्धि। वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होती है। अंत एवं लिखने या बोलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ लिखा या कहा जाए वे बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। वाक्यों के विभिन्न अंग यथास्थान होने चाहिए, साथ ही विराम चिन्हों का भी उचित जगहों पर प्रयोग होना चाहिए। वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन्हीं को आधार बनाकर नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे अशुद्ध वाक्य है हमारे पास, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। इसे शुद्ध करके ऐसे लिखेंगे, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। दूसरा उदाहरण देखिए, विभा जल से पौधों को सींचती है। विभा पौधों को सींचती है। तीसरा, मैं प्रातःकाल के समय नित्य खेलने जाता हूँ। शुद्ध, मैं प्रातःकाल को नित्य खेलने जाता हूँ। इस तरह से चौथा उदाहरण देखिए, अशुद्ध, आप अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों को पूरा करो। आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करो। दूसरा है हमारे पास सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। शैलेंद्र आया और कहा। शुद्ध, शैलेंद्र आया और उसने कहा। दूसरा उदाहरण, संज्ञा और संज्ञा के प्रकार बताओ। शुद्ध ऐसे होगा, संज्ञा और उसके प्रकार बताओ। तीसरा उदाहरण, आँख में कौन पड़ गया, और शुद्ध होगा, आँख में क्या पड़ गया। इस तरह से तीसरा हमारे पास विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अशुद्ध, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। शुद्ध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। दूसरा उदाहरण देखिए, इसका कोई अर्थ नहीं। इसका, शुद्ध है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं। तीसरा उदाहरण अशुद्ध, उसे भारी प्यास लगी है। शुद्ध होगा, उसे बहुत प्यास लगी है। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध है, श्वेता विलाप करके रोने लगी, और शुद्ध होगा, श्वेता विलाप करने लगी। दूसरा उदाहरण, क्या ये संभव हो सकता है। शुद्ध है, क्या ये संभव है। तीसरा उदाहरण, सभा में कैसा वातावरण उपस्थित है। शुद्ध है, सभा में कैसा वातावरण है। चौथा उदाहरण, वहाँ घना अंधेरा घिरा था। शुद्ध है, वहाँ घना अंधेरा छाया था। वचन संबंधी अशुद्धियाँ। वचन संबंधी अशुद्धियों में हमें देखना होगा कि अगर एक वचन है तो हमें एक वचन से ही ख़त्म करना होगा। जैसे तुमने अनेकों ग्रंथ पढ़ डाले। शुद्ध होगा, तुमने अनेक ग्रंथ पढ़ डाले। दूसरा उदाहरण, 4 आदमी के लिए भोजन बना है। शुद्ध, 4 आदमियों के लिए भोजन बना है। सभी वर्ग के लोग वहाँ ठहरेंगे। सभी वर्गों के लोग वहाँ ठहरेंगे। चौथा उदाहरण, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। इस तरह से लिंग संबंधी अशुद्धियाँ है। अशुद्ध, वे धीमी स्वर में बोला। शुद्ध, वे धीमे स्वर में बोला। मुझे बहुत वर्षा होती है। मुझे बहुत हर्ष होती है। मुझे बहुत हर्ष होता है। राम ने रावण के साथ युद्ध की। शुद्ध है, राम ने रावण के साथ युद्ध किया। अशुद्ध, सदा सत्य भाषण करना उसकी आदत था। सदा सत्य भाषण करना उसकी आदत थी। शुद्ध। अशुद्ध, नल और दमयंती वन को गई। नल और दमयंती वन को गए। इस तरह से पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ, यानी पहले कौन सा पद आना चाहिए और बाद में कौन सा पद आना चाहिए। जैसे एक चाय का कप ले आइए। शुद्ध होगा, चाय का एक कप ले आइए। कमीज वे किसकी है। शुद्ध होगा, वे कमीज किसकी है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। शुद्ध है, गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध है, ये पद केवल मात्र दलित के लिए आरक्षित है। शुद्ध होगा, ये
पद केवल दलित वर्ग के लिए आरक्षित है। इस तरह से कृपया आज की छुट्टी देने की कृपा करें, शुद्ध होगा आज की छुट्टी देने की कृपा करें। इस तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, नैनीताल में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। शुद्ध होगा नैनीताल में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ, अशुद्ध होगा उसकी तकदीर टूट गई, शुद्ध है उसकी तकदीर फूट गई। उसके मुख से फूल गिरते हैं, शुद्ध उसके मुख से फूल झड़ते हैं। तीसरा उदाहरण, प्राण पखेरु उड़ा दिए, शुद्ध होगा प्राण पखेरु उड़ गए। इस तरह से अंतिम है शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध, बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, शुद्ध होगा बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है। चिड़िया गा रही हैं, चिड़ियाँ चहक रही हैं, शुद्ध। अशुद्ध, कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, शुद्ध कर्मवीर व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। धन्यवाद।